और लखनऊ में उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एसआईआर को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। एसआईआर को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाते हैं। 93.8% 93.8% हमने नोटिस को रिसीव भी करा दिया और रिसीव कराने के बाद जो सुनवाई हुई उसमें 2.80 करोड़ मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण हो गई। प्रतिशत में देखें तो 85.80% मतदाताओं की सुनवाई भी पूर्ण कल तक हो चुकी है। सुनवाई को सुगम बनाने के लिए और एक स्थान पर अधिक मतदाताओं को ना बुलाना पड़े, मतदाताओं को अपने घर से बहुत दूर ना जाना पड़े, इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगाए थे। हमारे 403 विधानसभाएं हैं उत्तर प्रदेश में, तो 403 तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं और 12,758 हमारे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं। तो इन दोनों ने, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने मिलकर सुनवाई की और सुनवाई के जो केंद्र थे, स्थान थे, वो भी समय के साथ हम बढ़ाते रहे और 5,621 स्थानों पर सुनवाई हुई। इन सब सुनवाई के दौरान निर्देश हमारे अधिकारियों को था कि हेल्प डेस्क लगाएं, जिससे जो मतदाता है उनकी कोई भी परीक्षा है, कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर किया जा सके और इस प्रकार से सुनवाई को अंजाम दिया जाए कि मतदाताओं को कम से कम समय लगे सुनवाई स्थल पर। और ये तो था जो ना मिलान, जिनका मिलान नहीं हुआ था, नो मैपिंग वाले मतदाताओं के लिए। और एक सुविधा ये भी थी कि अगर मतदाता स्वयं नहीं आ सकते तो किसी को भी वो लिखित रूप में या अंगूठा लगाकर नामित कर सकते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, जो उनके दस्तावेज लाके सुनवाई करवा सकते हैं। जिन मतदाताओं की मिलान हो गया था लेकिन तार्किक विसंगति थी, उनके लिए और आसान किया गया था कि बूथ लेवल अधिकारी भी घर जाके उनका सुनवाई कर सकते थे। उसकी व्यवस्था थी। BLO ऐप के माध्यम से फोटो, हाजिरी, पावती और दस्तावेज और घोषणा जो BLO ने की है वो सब अपलोड करने की व्यवस्था थी। तो उनको घर जाके भी हमने सुनवाई की गई। तो इस प्रकार अब जो सुनवाई लगभग 14% के आसपास हमारी शेष है और हमारे दिन अभी 27 मार्च तक का हमारे पास समय है। तो 3 सप्ताह का समय है और जिस गति से कार्य हो रहा है ये समय पर्याप्त है और समय रहते सुनवाई हम लोग पूर्ण कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 6 जनवरी से हमारी दावा एवं आपत्ति अवधि प्रारंभ हुई थी। शुरू में इसे 1 महीने का समय हमने लिया था, बाद में 1 महीना अतिरिक्त रूप से हमने लिया था और कुल मिला के 2 महीने का ये समय था। इस 2 महीने में दावा यानी फॉर्म 6 भरना, जिससे व्यक्ति का नाम अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है तो ड्राफ्ट लिस्ट में, उस वोटर लिस्ट में आ जाए, वो 70,69,810 फॉर्म 6 आए, दावे आए। 6 जनवरी 2026 से शुरू करके 6 मार्च 2026 तक इन दोनों तिथियों को शामिल करते हुए, और जिसमें से अगर हम देखेंगे पुरुषों के कितने दावे आए, महिलाओं के कितने आए, तृतीय लिंग के मतदाताओं के कितने आए। पुरुषों के 34,96,911 दावे प्राप्त हुए, महिलाओं के 35,72,603 दावे प्राप्त हुए। यानी महिलाओं के दावे पुरुषों से अधिक है और तृतीय लिंग के 296 मतदाताओं के दावे यानी फॉर्म 6 प्राप्त हुए। मैं एक बार फिर इन आंकड़ों को दोहरा देता हूं। वैसे में जैसा मैंने बताया कि इस बार हम आपको लिखित में भी सारे आंकड़े दे देंगे, तो आप केवल मेरी तरफ अगर ध्यान देंगे लिखने में आपको मिल जाएगा। 70,69,810 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए
6 जनवरी 2026 से लेकर 6 मार्च 2026 तक। पुरुषों के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 34,96,911। महिलाओं के फॉर्म 6 प्राप्त हुए 35,72,603। यानी महिलाओं के फॉर्म जो प्राप्त हुए उनकी संख्या अधिक थी पुरुषों के फॉर्म जो प्राप्त हुए उससे। और तृतीय लिंग के मतदाताओं के 296 हमारे फॉर्म 6 प्राप्त हुए। अगर हम 27 अक्टूबर से गणना करें, क्योंकि जब 27 अक्टूबर को घोषणा हुई कि उत्तर प्रदेश में SIR होगा और तब से फॉर्म आ रहे थे, फॉर्म 6 आ रहे थे, फॉर्म 7, फॉर्म 8, अगर तब से हम गिनती करें तो 86,69,073 86,69,073 कुल फॉर्म 6 प्राप्त हुए 27 अक्टूबर 2025 से लेके 6 मार्च 2026 तक। अगर इसको हम देखें कि लिंग के हिसाब से कि कितने पुरुष, कितने महिला, कितने तृतीय लिंग के फॉर्म 6 प्राप्त हुए, तो पुरुषों के 43,06,364, महिलाओं के 43,62,323